इस परी ने सिर्फ लड़के से हाथ मिलाया, तभी उसका हाथ जल जाता है क्योंकि लड़के के हाथ में लोहे की अंगूठी थी और परियां लोहे को छू नहीं सकती हैं। इसलिए लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे अंगूठी निकालकर बाहर फेंक दिया। परी लड़के से इम्प्रेस हो जाती है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू होने लगा। फिर दोनों हमेशा साथ में रहते। लड़के ने उसे एक हार दिया, दोनों में अच्छी तालमेल थी। फिर परी ने उसे अपने पंख छूने दिया। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। 16 बरस के होते ही पहली बार दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उसी दिन के बाद लड़का अचानक से गायब हो गया। अब परी उस जंगल में अकेली घूमती रहती है और उस लड़के का इंतजार करती रहती है। तभी एक दिन कई सालों बाद वो लड़का जंगल में वापस आता है। उसे देखते ही परी का सारा गुस्सा शांत हो गया। दोनों खुले आसमान के नीचे एक दूसरे के बाहों में लेटे थे। लेकिन इस बार लड़के के पास प्यार नहीं धोखा था। उसने परी को एक रहस्यमयी पेय पिलाया। उसके पीते ही परी गहरी नींद में चली गई। उसी वक्त उसने चाकू निकाला और उसके पंख काट दी। जब परी की आंख खुली तो उसके पंख गायब थे। तेज दर्द ने उसे अंदर से कठोर बना दिया। उस पंख के बदले आदमी को उस राज्य का सिंहासन मिलता है और उस राज्य के राजकुमारी के साथ उसकी शादी भी हो जाती है। इस बात का पता चलते ही परी गुस्से से भड़क उठी। गुस्से में उसने सब कुछ तबाह करना चाहा, लेकिन उसने तुरंत बदला नहीं लिया। कुछ समय बाद राजकुमार के यहाँ एक बच्ची का जन्म होता है। महल में भव्य उत्सव मनाया जाता है, यहाँ तक कि उसे आशीर्वाद देने के लिए छोटी परियां भी आई थी। तभी अचानक उस परी की एंट्री होता है। महल में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसने कहा, मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला। राजा ने कहा, तुम्हें बुलाना जरूरी नहीं समझा। तभी उसने कहा, मैं भी तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देती हूँ। गुस्से में उसने कहा, जब तुम्हारी बेटी 16 बरस की हो जाएगी तब उसके हाथ में एक नुकीली सुई चुभेगी, जिससे तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए एक गहरी नींद में चली जाएगी। वो नींद एक मौत के समान होगी, जिससे वो कभी नहीं उठेगी। राजा डर गया। उसने अपने बेटी को बहुत दूर भेज दिया। उसकी देख रेख 3 छोटी परियां करती है, लेकिन उसकी नजर हर पल छोटी बच्ची पर टिकी रहती है।